नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रही पदोन्नति की। जैसा सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद चूँकि पदोन्नति में रोक नहीं है, तो सब विभागों ने पदोन्नति शुरू कर दी अपनी, और आनंद फानंद में कई विभागों ने सूचियाँ जारी करी। सामान्य प्रसारण विभाग मंत्रालय की सूची जारी हो चुकी है। आपके कुछ और विभागों को जल संसाधन, PHE, परिवहन और आपके जेल, सब विभागों के लगभग DPC हो चुकी है या होने जा रही। आज शनिवार जबकि अवकाश का दिन है, अधिकांश अधिकारी PSC में बैठक के लिए इंदौर गए हुए हैं, और कल PSC की टीम भोपाल भी आएगी, जिसमें पुलिस विभाग की DPC होगी, इंस्पेक्टर, DSP और विभागों की हो सकती है वहाँ। और जो आपके कई विभागों चूँकि CR नहीं आए हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो रही, लेकिन जिस तरह से तेज़ी दिख रही है, मुझे लगता है कि आप अगला सप्ताह पूरा पदोन्नति, हर विभाग के पदोन्नति आदेश मुझे लगता है जल्द से जल्द जारी हो जाएंगे। कई विभागों के जारी भी हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा का मामला क्या, उसमें भी जारी हो चुके हैं। जो वहाँ DPC होनी थी, इंदौर में DPC हो चुकी है। आज माइनिंग की भी DPC हो रही है। उसके अलावा परिवहन की हो गई है। RTO का आदेश भी मुझे लगता है 2 दिन जारी हो जाएंगे। और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो परिवहन विभाग के भी हो चुकी है DPC। इसकी इरीगेशन की कुछ आपके असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधीक्षण यंत्री, इनकी सबकी भी DPC लगभग अंतिम चरण में है। सब इंजीनियरों को जरूर सब टाइम लगेगा। यही स्थिति लगभग सब विभागों की है कि प्रमोट, मतलब पहली बार जो 10 साल बाद पदोन्नति हो रही है, उसको लेकर जिस तरह से आनंद फानंद में काम चल रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही पदोन्नति आदेश अगला सप्ताह जो पदोन्नतियों का होगा, और हर विभाग के पदोन्नति आदेश जारी करेंगे होंगे। और मुझे लगता है आदेश जारी होना शुरू भी हो गए और जारी होते रहेंगे। जिस तरह से इस समय देखिए, अवकाश के दिन भी हर विभागों में काम चल रहा है। कहीं छोटे स्तर पर DPC हो रही, कहीं बड़े स्तर पर DPC हो रही, सबकी DPC हो रही। सबसे बड़ी बात, पुलिस विभाग के लग रहा था कि लंबा समय लगेगा, लेकिन नहीं, आनंद फानंद ने पुलिस की DPC, इंस्पेक्टर से DSP के पदों के लिए जो DPC कुछ स्टाफ आज इंदौर गया हुआ, कल स्टाफ आएगा इंस्पेक्टर से DSP के लिए। लगभग 4 से कुछ पदों के लिए DPC हो रही। इसमें जो इसका गणित है, हिसाब से जो कुल जितने पद हैं उसके दुगना प्लस आपके 4 पद अतिरिक्त, मतलब लगभग 900 नामों पर विचार हो रहा है इंस्पेक्टर से DSP। इसमें विभिन्न सूबे आपके RI कैडर है, SF का है, निरीक्षक है, फिंगरप्रिंट है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, सब तरह स्टाफ की DPC हो रही है। मुझे लगता है आज वहाँ कुछ रिकॉर्ड देखा गया है। इंदौर में टीम गई हुई है पुलिस विभाग की, और कल यहाँ आएगी टीम PSC की, जब कल DPC यहाँ फाइनल की जाएगी। और मुझे लगता है सोमवार तक इंस्पेक्टर से DSP के आदेश जारी हो जाएंगे। जो हमारी खबर है उसमें अधिकतर वही लोग प्रमोट हो रहे हैं जिनको कि उच्च पद का प्रभार मिला। इंस्पेक्टर को DSP को जो प्रभार मिला हुआ है, उसमें हो सकता है कुछ लोग डिमोट हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है जो 2 साल पहले, 3 साल पहले प्रमोट हुए, उनको कोई सज़ा मिल गई हो, या और कुछ किसी कारण से है। एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि जो कि ये नियमित पदोन्नति नहीं थी, उच्च पद का प्रभार था, तो कई निरीक्षकों ने, रक्षित निरीक्षकों ने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया था। चूँकि नियमित पदोन्नति है तो किसी ने इनकार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब कुछ लोग डिमोशन हो सकता है इसमें। आपके इंस्पेक्टर से DSP, यही स्थिति हर जगह बन सकती है। आपको बता दूं कि सूबेदार से RI के लगभग 160 से कुछ अधिक पदों के लिए DPC हो गई है। आज कल तक आदेश जारी हो जाना चाहिए। RI से सारी सूबेदार से RI के लिए DPC 160 पदों के लिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार इतने RI एक साथ बनेंगे, और जिसकी DPC कंप्लीट हो गई। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की भी DPC अंतिम चरण में काम चल रहा है। कल रात को 2 बजे तक चला, आज भी लगातार काम चल रहा है। इसी तरह आपकी ASI से SI थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है सोमवार मंगलवार तक इसके भी आदेश जारी हुए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, DC मिनिस्ट्रियल स्टाफ के भी, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की DPC मुझे लगता है कल कंप्लीट हो जाएगी। कल रात तक या परसों सवेरे आदेश जारी हो जाएंगे। हाँ, ASI से SI जरूर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी मंगलवार तक मुझे लगता है सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इसके साथ ही पदोन्नति आदेश भी जारी होते जा रहे हैं। जिलों में जिस तरह से DGP निर्देश दिए थे 48 घंटे में पदोन्नति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो जो कैलाश मकवाणा के निर्देश पर कई जिलों ने आरक्षक से प्रधान आरक्षक पदाधिकारी KSI से जो पदोन्नति सूची है वो जारी भी कर दी है। आप देखिए, जो कहा था पब्लिक वाणी ने कि 48 घंटे में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 20,000 कर्मी पदोन्नति होगी, तो प्रक्रिया शुरू हो गई, 1-2 दिन में इतनी संख्या हो जाएगी। हाँ, एक खबर जरूर अच्छी नहीं है पुलिसकर्मियों के लिए कि जिनको उच्च पद का प्रभार मिल चुका है, उसमें हो सकता है कुछ का डिमोशन भी हो जाए। डिमोशन इसलिए होगा जिनको 3 साल पहले पदोन्नति मिली थी,
उनको आज अगर किसी को सज़ा मिल गई है, मान लीजिए अपने 3 साल के कार्यकाल में, तो उनका डिमोशन होगा। इनकी संख्या जो बता रहे हैं हज़ारों में हो सकती है, क्योंकि आरक्षक से अपन इंस्पेक्टर तक की बात करेंगे तो वो लोग पदोन्नत होंगे, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए उनके बारे में क्या निर्णय होता है, लेकिन आज की स्थिति में अभी वो पदोन्नत नहीं हो रहे हैं। और जहाँ तक अन्य की बात है तो बाकी पदोन्नत प्रक्रिया चल रही, तो हो सकता है जूनियर को सीनियर, जूनियर जो है वो सीनियर हो जाएं, क्योंकि जिसको अगर उच्च पद का प्रभार मिल गया, अगर विभागीय जांच चल रही है, तो हो सकता है कि उनको पदोन्नत होना पड़े, या उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब जो अगर सज़ा मिली है, जो नियम है उसका तो पालन करना पड़ेगा। हाँ, इंस्पेक्टर से डीएसपी के लिए जो 2024 की 25 की स्थिति में डीपीसी हो रही, 26 को नहीं माना गया, पद रिक्त जरूर ले ली, लेकिन हो सकता है उसकी डीपीसी आपके 6 माह बाद होगी। लेकिन अभी की स्थिति में 2024 की स्थिति में लिया गया, तो उसमें मुझे लगता है कि 4 से कुछ हो सकता है, 437 से कुछ कम लोगों को पदोन्नत का अवसर मिले। और इसके अलावा विभागों के आदेश भी जारी होना शुरू किए गए हैं। मुझे लगता है जिस तरह से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई, लोगों को पता नहीं, एक अलग सा ऐसा लग रहा है जैसे आपके 13 जुलाई की सुनवाई हाई कोर्ट में पदोन्नत में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, इसको लेकर सुनवाई है, तो लोगों में लगा है पता नहीं कि कहीं ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट पदोन्नत पर रोक लगा दे, इसलिए सब जल्दी जल्दी में हो रहा है। लेकिन मुझे शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नत पर रोकने लगी। हाँ, अगर कोई आदेश, इसलिए जो अभी आज पदोन्नत आदेश जारी हो रहे हैं उसमें लिखा है कि माननीय न्यायालय के निर्देश के अधीन होगा। अगर न्यायालय का ऐसा कोई आदेश होता है कि इनको पदोन्नत किया जाए या ये पदोन्नत में आरक्षण नहीं रहेगा, तो उससे आपसे बाद में अलग स्थिति बनेगी। तो अभी तो 13 के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोग जल्दबाजी में इसलिए कर रहे हैं कि एक डर बना हुआ, पता नहीं 13 को कहीं ऐसा नहीं कि पदोन्नत पर हाई कोर्ट रोक लगा दे। लेकिन हाई कोर्ट पहली पेशी में स्पष्ट कर चुका है कि पदोन्नत में रोक नहीं है और रोक लगेगी भी नहीं। हाँ, सारे आदेश जो होंगे मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।